अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद सलमान अफसल। आज के लेक्चर में बच्चों हम करेंगे यूनिट नंबर 15 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का अनदर टॉपिक दैट इज़ फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। अगर किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को, एक तार को जिसमें से करंट गुजर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान रख दिया जाए, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान, एक दूसरे मकनातीस के दरमियान रख दिया जाए तो उस पर कितनी फोर्स लगेगी और कैसे लगेगी आज के लेक्चर में जानेंगे। तो बच्चों मे बी ये स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक ये सिलेबस में ना हो, लेकिन ये टॉपिक आप ज़रूर देखिए, इस वीडियो को एंड तक देखिए। अगले टॉपिक्स की अंडरस्टैंडिंग आपको बड़ी आसानी से हो जाएगी। इस वीडियो में इंशाल्लाह इस टॉपिक को इंतहाई आसान बना देंगे आपके लिए। और जिन बच्चों ने आगे फर्दर एफएससी करनी है तो वहाँ भी ये टॉपिक एज इट इज़ इसी हेडिंग के साथ है। तो इस टॉपिक की वीडियो को ज़रूर देखिए और डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो अगर आपको पसंद आए तो। बच्चों बात करते हैं कि अगर किसी करंट कैरिंग तार को क्या कर दिया जाए, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान रख दिया जाए। इस टॉपिक को पहले समझ लीजिए। अगर एक तार, एक वायर, एक कंडक्टर जिसे हमने बैटरी के साथ कनेक्ट किया है उसको एक मकनातीस के दरमियान रख दिया जाए तो उस वायर के ऊपर फोर्स लगना शुरू हो जाती है। आइए वो जानेंगे किस तरह से मुमकिन है। होता यह है कि जब किसी वायर को करंट दी जाती है तो बच्चों हमने पढ़ा इस चैप्टर के आगाज़ में कि जब किसी वायर में से करंट गुज़रता है तो उस करंट गुज़रने की वजह से उस वायर के गिर्द, उस कंडक्टर के गिर्द क्या पैदा हो जाती है, एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है। एक नॉर्थ पोल, दूसरा साउथ पोल। इसका मतलब करंट कैरिंग कंडक्टर एक मैग्नेट बन जाता है, वो खुद से एक मैग्नेट बन जाता है और उसे क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट। जब किसी कंडक्टर में से करंट गुजरे तो उस करंट गुजरने की वजह से वो मैग्नेट बन जाएगा, एक नॉर्थ पोल और साउथ पोल क्रिएट हो जाएगा। ऐसे मैग्नेट को इलेक्ट्रोमैग्नेट कहा जाता है। इसका मतलब ये कंडक्टर एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बन चुका है। इसको कहाँ रख दिया गया है, एक परमानेंट मैग्नेट के अंदर। ये जो बाहर पड़ा है ये है परमानेंट मैग्नेट, जो कि आप मार्केट से ख़रीदते हैं। बच्चे 5 रुपये का, 10 रुपये का जो मकनातीस ख़रीदते हैं वो परमानेंट मैग्नेट है। उसके पास 2 पोल हैं, एक नॉर्थ और दूसरा साउथ। उसके दरमियान हमने एक करंट कैरिंग, जिसमें से करंट गुजर रहा हो, उस तार को, उस कॉइल को रख दिया है, कंडक्टर को रख दिया है। होगा क्या बच्चों, आइए जानते हैं। इसकी ये 3 डायमेंशन पिक्चर यहाँ बनाई गई है। इसको मैं समझाऊंगा हाथों के ज़रिए, अपने आप को क्लैरिटी दूंगा इंशाल्लाह से। देखिए 2 तस्वीरें बनाने का मकसद क्या है कि करंट की पोलैरिटी अगर हमने इस तरह से रखी तो फोर्स इसे आउटवर्ड लेके आएगी। करंट की पोलैरिटी हमने चेंज की, अगर पोलैरिटी मींस पॉजिटिव नेगेटिव साइन चेंज किए तो फोर्स इनवर्ड इसे ड्रैग करना शुरू कर देगी, खींचना शुरू कर देगी, धकेलना शुरू कर देगी। कैसे होगा वो हम बाकायदा से जानेंगे। और ये एक्चुअली होता है, एक्चुअली ऐसा होता है कि जब किसी करंट कैरिंग कॉइल को मकनातीस के दरमियान रखते हैं तो कॉइल वो घूमना शुरू कर देती है या बाहर अंदर होना शुरू हो जाती है ड्यू टू द मैग्नेटिक फोर्स, मकनातीसी फोर्स की वजह से। हो क्या रहा है बच्चों, आइए यहाँ देखते हैं। हो इस तरह से रहा है कि जब किसी कॉइल में से करंट गुजरता है, जब किसी कंडक्टर में से करंट गुजरता है, मान लीजिए ये करंट आ रहा है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ ये करंट आ रहा है। बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से निकल के नेगेटिव टर्मिनल की तरफ आ रहा है, जिसे हम कन्वेंशनल करंट कहते हैं। और एक्चुअली होती करंट तो आप जानते हैं नेगेटिव से पॉजिटिव, लेकिन हम समझते हैं कि करंट पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ है, तो यही कन्वेंशन रवायत बन चुकी है। तो पॉजिटिव से नेगेटिव करंट आ रही है, ये करंट की सिमत है। देखिए हो क्या रहा है, जब करंट यहाँ से आती है तो इस करंट के आने से हम जानते हैं इसके गिर्द, इस वायर के गिर्द भी क्या पैदा हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाएगी। हमने इस चैप्टर के आगाज़ में टॉपिक पढ़ा था कि अगर करंट कैरिंग कॉइल को देखा जाए तो उसके गिर्द क्या मौजूद है, मैग्नेटिक फील्ड अपनी मौजूद है, वो खुद भी मैग्नेट बन जाती है। बिल्कुल ऐसे ही ये करंट कैरिंग कॉइल जिसमें से करंट आ रहा है, ये यहाँ से यहाँ, तो इसके गिर्द भी अपनी मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाएगी, कर्लिंग इस तरह से, जो राइट हैंड रूल से हमने जाना था। थंब करंट की सिमत तो ये मुड़ती है मैग्नेटिक फील्ड इसके। अब गौर करिए, एक मैग्नेटिक फील्ड है इस बाहर वाले मैग्नेट की, परमानेंट मैग्नेट की, जिसके दरमियान इस कंडक्टर को रखा है, दैट इज़ वर्टिकली डाउनवर्ड। और एक मैग्नेटिक फील्ड इस तार के अंदर आ गई है करंट के गुजरने की वजह से। इसको समझिएगा, इसको भी समझिए। यहाँ मैं समझाता हूँ इसे डिटेल से, फिर आपको ये दोनों समझ आ जाएंगे कि फोर्स इसे अंदर की तरफ, इसे बाहर की तरफ क्यों ड्रैग धकेल रही थी,
पुश कर रही थी और यहाँ से इस तरह से क्या हो रहा है, अपनी तरफ क्यों खींच रही है। आइए देखते हैं। देखिए ज़रा बच्चों, कुछ इस तरह से है। ये है मकनातीस जिसका नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। यहाँ यू शक्ल का मैग्नेट है, यू शक्ल का, घोड़े के खुर की तरह हार्स शू मैग्नेट, यू शक्ल का। यहाँ नॉर्थ, यहाँ साउथ। नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड निकल के किस तरफ जा रही है, साउथ की तरफ। और इनके दरमियान मैंने क्या रख दिया है, मैंने दरमियान में रख दिया है एक करंट कैरिंग कंडक्टर। आइए मैं दो डस्टर से समझाता हूँ। कुछ इस तरह से है कि ये आपके पास नॉर्थ पोल, ये आपके पास साउथ पोल। नॉर्थ पोल और साउथ पोल ये मैग्नेट के दिखा रहा हूँ। नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड निकलती हैं और किस तरफ जाती हैं, साउथ की तरफ जाती हैं। दरमियान में क्या रख दिया गया है बच्चों, दरमियान में एक, अगर मैं इसे इमेजिन करूँ कुछ इस तरह से, ये आपके पास है, ये आपके पास दरमियान में रख दिया गया एक कंडक्टर। नॉर्थ पोल और साउथ पोल के दरमियान एक करंट कैरिंग, इस मार्कर को छोड़ देते हैं। यहाँ पे दरमियान में रख दिया गया एक कंडक्टर जिसकी एक साइड बैटरी के पॉजिटिव से बाहर कहीं और दूसरी साइड बैटरी के नेगेटिव से है। तो आप देखिए मैग्नेट का जो बाहर वाला मैग्नेट, उसके नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसे क्रॉस करके गुजर रही है किसकी तरफ, साउथ की तरफ। ठीक है बच्चों, इस होल्ड करना ज़रा मुश्किल है, इसलिए मैंने इस तरह से होल्ड किया हुआ है। इसमें से करंट गुजर किस तरफ आ रहा है, आपकी तरफ आ रहा है। कैसे आ रहा है, क्योंकि इसकी एक साइड किसके साथ जुड़ी हुई है, पॉजिटिव के साथ, दूसरी साइड किसके साथ जुड़ी हुई है, नेगेटिव के साथ। अब हम जानते हैं कि ये यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसको क्रॉस करके ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स के रास्ते में आ रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स के रास्ते में आ रहा है। अब मैं इसे रख देता हूँ, आपको पता है कि इस तरफ क्या है, नॉर्थ, इधर साउथ है, नॉर्थ से निकल रही है। अब देखिए करंट मैंने क्या दी, पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, बाहर कहीं बैटरी पड़ी है, यहाँ पॉजिटिव जोड़ा, नेगेटिव जोड़ा, करंट आ रही आपकी तरफ। अब आप देखिए करंट के गुजरने की वजह से इसके गिर्द क्या पैदा होंगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पैदा होंगी। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ज़रा गौर से कंसीडर कीजिए, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को गौर से कंसीडर कीजिए। ये रही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ऐसे ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर के मैग्नेट की आ रही है। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन का सामना इन मैग्नेटिक फील्ड लाइन से होगा और नतीजा यहाँ से भी गौर करिए, यहाँ से भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का सामना इन मैग्नेटिक फील्ड लाइन से होगा। और नतीजा जब करंट यहाँ से आ रही होगी इस तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के सामने ये जब ये करंट कैरिंग को कंडक्टर पड़ा होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसकी बाहर वाले मकनातीस की और इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरेक्ट करेंगी, एक दूसरे के सामने आ जाएंगी। नॉर्थ पोल के सामने आ जाएगा और नतीजा क्या निकलेगा, इसको ये मैग्नेटिक फील्ड रिपेल करेंगी और ये कंडक्टर ऑटोमेटिकली मैग्नेटिक फील्ड लाइन से ऊपर की तरफ, बाहर की तरफ आता नजर आएगा। ये आपके सामने, आइए मैं यहाँ से बताता हूँ। अब ये देखिए, मैंने आपको थोड़ी कोशिश की थ्री डायमेंशनल व्यू देने की। ये अंदर पड़ा हुआ है जो आपको सिर्फ टिप सी नज़र आ रही है, डॉट सा नज़र आ रहा है, ये कंडक्टर पड़ा हुआ है जो कि मैं थ्री डायमेंशन ड्रॉ नहीं कर सकता। नीचे तस्वीर में उसने ड्रॉ भी किया है, ये मैं कंडक्टर पड़ा हुआ है। इसका मतलब इसमें से ये करंट आ रही है, डॉट शक्ल दिखाई है, इसके गिर्द क्या मौजूद है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ये सर्कुलर। यहाँ से नॉर्थ से निकल के मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही थी। गौर करिएगा, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स जब ये मुड़ के आई तो इन मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स के बिल्कुल अपोजिट हैं। इस तस्वीर को मैं अगर बनाऊँ, यहाँ पे ऊपर की मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स नॉर्थ और साउथ, जबकि इस तार के गिर्द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर मैं देखूं तो ये एक दूसरे के क्या हैं, बिल्कुल अपोजिट हैं। अपोजिट होने का मतलब ये एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देंगी, यहाँ से ये इफेक्ट कैंसिल कर देंगी। जबकि ज़रा यहाँ देखिए, इस जगह पे देखिए, बाकी रिमेनिंग या इससे नीचे देखिए, नीचे अगर देखें तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी इधर को जा रही हैं और नीचे से नॉर्थ से साउथ वाली भी इधर को जा रही हैं। इसका मतलब ये एक दूसरे को क्या करेंगी, सपोर्ट करेंगी, रीइंफोर्स ईच अदर। और नतीजा क्या निकलेगा, ये भी नॉर्थ, मतलब इसका ये भी नॉर्थ, इनका आमने सामने आ गया। क्या ये बर्दाश्त करेंगे, नॉर्थ पोल को रिपेल करेगा और नतीजा इस कंडक्टर को, जो ये तार पड़ी है, इसे किस तरफ निकलना पड़ेगा, इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन से परपेंडिकुलरी बाहर की तरफ निकलना पड़ेगा। यहाँ भी कुछ ऐसे ही है। यहाँ इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए फ्लेमिंग्स ने अपना लेफ्ट हैंड रूल दिया था। फ्लेमिंग ने बताया, क्योंकि ये इफेक्ट बताया था माइकल फैराडे ने। माइकल फैराडे ने कहा था अगर किसी करंट कैरिंग कॉइल को मकनातीस के दरमियान रख दिया जाए तो उस करंट कैरिंग कंडक्टर या कॉइल के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लगेगी, जिसकी वजह से उस करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान मूव करना पड़ेगा। जब तक मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान वो कंडक्टर रहेगा, उसे मूव करना पड़ेगा।
ठीक है। अगर करंट आप चेंज नहीं करोगे तो कंडक्टर एक ही तरफ मूव करता चला जाएगा और करंट अगर बार बार पीछे से चेंज करोगे तो कंडक्टर कभी आगे जाएगा कभी पीछे जाएगा। वो भी देख लेते हैं फ्लेमिंग्स के लेफ्ट हैंड रूल से कि कब आगे की तरफ। यहाँ तो आपको नज़र आ गया कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन से बाहर निकलेगा, ये पूरी की पूरी तार, ये पूरे का पूरा कंडक्टर बाहर की तरफ जाना शुरू कर देगा। और अगर करंट की सिमत रिवर्स कर दी जाती, यहाँ से करंट जारी होती तो क्या होना था, इस साइड की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ने कैंसिल करना था और इस साइड की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ने क्या करना था, रीइंफोर्स सपोर्ट करना था। और नतीजा इसी करंट कैरिंग कंडक्टर को इस तरफ जाना पड़ता, यहाँ आप देखेंगे। अच्छा, अब जो मैग्नेटिक फोर्स उस कंडक्टर पे लगेगी जो मकनातीस के दरमियान पड़ा है, जिसमें से करंट गुजर रही है नॉर्थ पोल और साउथ पोल के दरमियान, उस फोर्स की मिकदार को कैसे बढ़ाया जा सकता है, कैसे ये फोर्स जो इसे तेज़ी से मूव करवा सके उसकी मिकदार को कैसे बढ़ा सकते हैं। 3 तरीकाकार हैं। मैग्नेटिक फोर्स जो इस कंडक्टर पे लगेगी किसकी वजह से, बाहर पड़े मकनातीस की वजह से और इसमें से गुजरने वाली करंट की वजह से उसकी मिकदार को बढ़ाया जा सकता है। कैसे बढ़ाया जा सकता है, अगर बच्चों आप इसमें से गुजरने वाली करंट की मिकदार को बढ़ा दें, करंट की वैल्यू क्या कर दी जाए, इंक्रीज कर दी जाए, तो इसके गिर्द क्या पैदा होगी, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। बाहर तो मैग्नेटिक फील्ड है ही है, इसके अंदर क्या पैदा होना शुरू होगी, इसके गिर्द क्या पैदा होना शुरू हो जाएगी, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। बाहर की मैग्नेटिक फील्ड का सब इसके साथ आमना सामना होगा तो फोर्स भी क्या लगेगी इसके ऊपर, अपवर्ड या डाउनवर्ड, परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ फोर्स भी क्या लगेगी, स्ट्रॉन्ग लगेगी। इसका मतलब मैग्नेटिक फोर्स ज़्यादा बढ़ानी है, चाहते हो कंडक्टर तेज़ी से बाहर आए या तेज़ी से अंदर जाए, तो उसका एक हल ये है कि इसमें से गुजरने वाली करंट की मिकदार क्या कर दीजिए, बढ़ा दीजिए। दूसरा स्टेप क्या है, जो साइड पे पड़ा मैग्नेट है, जो साइड पे बड़ा मकनातीस है, उसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज कर दें। छोटा मकनातीस था, बड़ा कर दें। उससे क्या होगा, बाहर वाले मैग्नेटिक फील्ड जो मैग्नेट है उसकी फील्ड ज़्यादा जनरेट होगी, ज़्यादा स्ट्रेंथफुल होगी, ज़्यादा इसके ऊपर क्या लगाएगी, इसकी फील्ड लाइंस के साथ, इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के साथ उसका आमना सामना ज़्यादा होगा। नॉर्थ पोल के आमने सामने आएगा और नतीजा क्या होगा, एक साइड से रीइंफोर्स करेंगे, एक दूसरे को कॉपरेट करेंगे और दूसरी साइड से वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करेंगे। कॉपरेट से मुराद है रिपेल करना और एक दूसरे के इफेक्ट को उधर क्या कर दिया, कैंसिल आउट कर दिया। नतीजा जिस साइड से रीइंफोर्स हुए वो साइड इन्हें धकेल के बाहर की तरफ ले जाएगी। ठीक है बच्चों, अगर हम मैग्नेट की बाहर स्ट्रेंथ क्या कर दें, इंक्रीज कर दें, तो इस पे लगने वाली फोर्स की वैल्यू भी बढ़ जाएगी। तीसरा स्टेप क्या है, लेंथ ऑफ द वायर इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा दी जाए। मतलब ये जो वायर थी इसकी लेंथ बढ़ा दें। लेंथ बढ़ाने का क्या तरीका है, ये जो कंडक्टर था उसकी लेंथ बढ़ाने का तरीका क्या है, ये कंडक्टर 1 है 2 कर दीजिए, 2 है 3 कर दीजिए, 3 है 4 कर दीजिए, तो लेंथ ऑटोमेटिकली बढ़ गई। लेंथ बढ़ गई तो इसमें से करंट बढ़ जाएगी। लेंथ बढ़ने से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का इफेक्ट भी इसके ऊपर क्या होगा, पहले अकेली वायर थी, अकेली छोटी लेंथ थी, अब लेंथ क्या होगी ज़्यादा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अब ज़्यादा लेंथ के साथ इंटरेक्ट करेंगी, ज़्यादा फोर्स पैदा होगी और नतीजा ये ज़्यादा फोर्स के साथ मूव करेगा। सो हम यही मालूम करना चाहते थे कितनी फोर्स और बढ़ाई जा सकती है, कम की जा सकती है। बढ़ाने का ये तरीका है, कम करना है तो बाकी सारे फैक्टर्स जितने भी पड़े वो सारे कम कर दे तो मैग्नेटिक फोर्स कम हो जाएगी, इसकी मूवमेंट स्लो हो जाएगी। अब बच्चों मैग्नेटिक फोर्स किस तरफ लगेगी वो किसने बताया, फ्लेमिंग्स ने। जो माइकल फैराडे था वो ये नहीं बता सका कि ये कंडक्टर किस तरफ मूव करेगा, ये कंडक्टर परपेंडिकुलर मूव करेगा, लेफ्टवर्ड मूव करेगा, राइटवर्ड मूव करेगा मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान, वो बताया फ्लेमिंग्स के लेफ्ट हैंड रूल ने। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल कहता है कि अपनी तीनों उंगलियों को स्ट्रेच कीजिए, बाएं हाथ की तीनों उंगलियों को स्ट्रेच कीजिए कि उनके दरमियान जाविया क्या बने, 90। ज़रा गौर करिए, ये थंब, ये फर्स्ट फिंगर, ये मिडिल फिंगर, इन तीनों के दरमियान जाविया क्या हो, 90, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो कहता है जो आपकी ये फिंगर है, फर्स्ट फिंगर है, 4 फिंगर है, इसे हमेशा मैग्नेटिक फील्ड की सिमत में रखिए। मैग्नेटिक फील्ड कौन सी मैग्नेटिक फील्ड, अब तो यहाँ 2 मैग्नेटिक फील्ड्स हैं, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। मैग्नेटिक फील्ड बाहर वाले मैग्नेट की, परमानेंट मैग्नेट की जो मैग्नेटिक फील्ड है, हमेशा अपनी फर्स्ट फिंगर को उस तरफ रखिए, 4 फिंगर को उस तरफ रखिए। तो क्या करना है, गौर करिए, ये रही आपकी फर्स्ट फिंगर 4 फिंगर की डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की सिमत में।
दूसरी फिंगर, ये जो मिडल फिंगर है, मिडल फिंगर किस तरफ आ जाएगी? करंट की सिमत में। तो आपके सामने है बच्चों, करंट की आपकी तरफ नहीं आ रही, ये रहा कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान, तो करंट मेरे तरफ आ रही, पॉजिटिव से निकल के कंडक्टर से गुजर के आ रही। ऐसे दिखाया था आपको, गौर कर लीजिए, ऐसे ही दिखाया था आपको मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरह से, गौर कर लीजिए, नॉर्थ से निकल के साउथ की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, ये करंट जा रही है, गौर कर लीजिए, नॉर्थ से निकल के साउथ की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये करंट की सिमत। तो अंगूठा ऑटोमेटिकली, थंब ऑटोमेटिकली किसकी सिमत बताएगा? मैग्नेटिक फोर्स की। तो ये पूरे का पूरा कंडक्टर, अगर बैटरी हमने मूवेबल लगाई है, अलॉन्ग विद द बैटरी वो मूव करता हुआ कंडक्टर किस तरफ आएगा? बाहर की तरफ आएगा। अगर ये हमने फ्रीली तारें जोड़ी हुई हैं तो कंडक्टर आपको मूव करता हुआ बाहर की तरफ नजर आएगा। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करेगी, इसकी अपनी मैग्नेटिक फील्ड और परमानेंट मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड का आमना सामना हुआ, नॉर्थ पोल के सामने, साउथ पोल के सामने, और अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल हमें फोर्स का पता चल गया कि फर्स्ट फिंगर हमेशा किस तरफ? अलॉन्ग द मैग्नेटिक फील्ड परमानेंट मैग्नेट की। फर्स्ट ये मिडल फिंगर हमेशा करंट की सिमत में, ये करंट की सिमत मेरी तरफ आ गई, और अंगूठा हमेशा मैग्नेटिक फोर्स की सिमत में। यहाँ देख लीजिए मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ है जी? मैग्नेटिक फील्ड है किस तरफ? ये रहा जी आपका फ्लेमिंग से लेफ्ट हैंड रूल। यहाँ पे फर्स्ट फिंगर हमेशा किस तरफ? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की सिमत में, ये फिंगर हमेशा करंट की सिमत में। करंट किस तरफ है? यहाँ से पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, ये रही फर्स्ट फिंगर, और अंगूठा किस तरफ जा रहा है? इनवर्ड। इसका मतलब मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? इनवर्ड, और ये कंडक्टर आपको मूव करता हुआ अंदर की तरफ दिखाई देगा। तो डेफिनेशन पढ़ लीजिए, स्टेटमेंट पढ़ लीजिए फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल की, जिसके मुताबिक स्ट्रेच द थंब, फोर फिंगर एंड मिडल फिंगर ऑफ द लेफ्ट हैंड म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ये आपके सामने म्यूचुअली परपेंडिकुलर स्ट्रेच कर लिए। इसमें जी to each other if the four finger points in the direction of the magnetic field, ये आपकी फोर फिंगर किस तरफ है? this four finger is along the direction of magnetic field, then the middle finger will point in the direction of current। तो कहता है direction of the magnetic field, the middle finger in the direction of current, then the thumb would indicate the direction of force acting on the conductor। कंडक्टर पे लगने वाली फोर्स की डायरेक्शन पता चल जाएगी। इस तरह से कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान ऑटोमेटिकली मूव करना शुरू कर देगा। हमने सिर्फ कंडक्टर में से क्या गुजारी थी? करंट, और उसे कहाँ प्लेस किया हुआ था? मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान उसने मूव करना शुरू कर दिया। ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने जाना कि अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर मकनातीस के दरमियान रख दिया जाए तो उसके ऊपर क्या लगना शुरू हो जाती है? मैग्नेटिक फोर्स। और फिर हमने शॉर्ट क्वेश्चन एक जाना, मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू कैसे बढ़ाई जा सकती है। ये था आज का हमारा लेक्चर। इंशाल्लाह हाजिर होंगे नेक्स्ट नए लेक्चर के साथ। उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर पसंद आया होगा। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।